आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज डेट जो है 18 सितंबर है, तो 18 सितंबर को ही आता है फ्रांस का बर्थडे। तो जी टाइम हो रहा है, अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है, किचन का काम हो गया है मेरा फिनिश। और देखिए प्रयांश सो गया है और आज प्रयांश का बर्थडे है। तो आज स्पेशल डे यही है कि आज प्रयास का बर्थडे है। आज प्रयास 2 साल का हो गया पूरा। बोलते हैं कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कहाँ प्रयास छोटा सा था और अब ये 2 साल का हो गया है। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं टीवी और प्रयास सो गया है। और अभी मैं भी थोड़ी देर करूँगी आराम और उसके बाद फिर शाम की तैयारी करूँगी बर्थडे की। चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी गुड इवनिंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी इवनिंग का टाइम हो गया है 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम हो गया है। और मैंने सब्जी वगैरह मेरी बन गई है, सिर्फ पूरी रह गई बनाने के लिए। देखिए ये आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, भंडारे वाली इसमें। और इसमें बनाई है मैंने। और ये रही पनीर की सब्ज़ी, ये मैंने कढ़ाई में भी बनाई थी, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। और आटा लगा के मैंने यहाँ पर रख दिया सेट होने के लिए। और ये तेल हो रहा है गरम। अभी टाइम है तो ये कि कोई बाहर के नहीं है, सिर्फ ये कि घर के ही हम लोग हैं। यानी मैं, मेरी जेठानी है जो ताऊ जी की है, लड़के की बहू है, वो है, उनका परिवार है। तो बस यही घर के ही है और बाकी कोई कुछ बाहर से नहीं है। बच्चे हैं बस, बच्चों के साथ के। और देखिए प्रयांश को खेल हो रहा है देखिए कितना जो है इतरा रहा है। आज के दिन बर्थडे है ना इसका, तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग में आ रहा है। अभी इसको नए कपड़े पहनाऊँगी मैं। अभी इसको रेडी नहीं किया, फिर गंदे हो जाएंगे ये, फिर इस वजह से। यहाँ पे डेकोरेशन भी कर दिया मैंने, डेकोरेशन का काम भी हो चुका है। तो सब कुछ रेडी। और जो है केक का ऑर्डर दिया हुआ है, तो अब जो है बच्चों के डैडी जो है जाएंगे केक लेके आएंगे। तो अभी मैं किचन से फ्री हुई हूँ। जब कोई बर्थडे या कुछ भी होता है तो घर में तो वही काम तो हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है काम। तो इस वजह से जो है अभी मैंने कहा चलो 5-10 मिनट रेस्ट कर ली, तो उसके बाद फिर पूरी बनाऊँगी मैं। और ये है प्रयांश का बर्थडे गिफ्ट, जो कि हमने पहले ही मंगा लिया था, पहले आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने। तो यही गिफ्ट जो है बर्थडे का है। तो यहाँ पे जो है टाइम हो गया था केक कटिंग का। तो यहाँ पे देखिए वो कैंडल्स वगैरह लगा रहे हैं केक में। और यहाँ पे जो है कैंडल्स वगैरह लगा दिया। और अब तीनों बहन भाई मिलके केक को काटेंगे। देखिए तीनों बहन भाई केक काट रहे हैं। तो यहाँ जो है ये बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो बुलाए थे बस। तो यहाँ पे जो है बहन सिया ने केक कटवा रही अपने भाई के साथ में। तीनों बहन भाइयों ने मिलके ही केक काटा था। तो अब जो है जो बच्चों के डैडी हैं वो केक कट कर करके जो है सबको दे देंगे। और इसके बाद जो है हम खाना वगैरह खाएंगे। फिर जो है मैंने बना के रखा हुआ है। तो जी अब टाइम हो रहा है 9:30 होने वाले हैं। और देखिए मेरा किचन का क्या हाल, देखिए पूरे किचन का क्या हाल हो रहा है। देखिए कुछ फंक्शन तो होता है पर ये कि पूरे किचन का यही हाल हो जाता है। तो बर्तन वगैरह मैंने सब वॉश कर दिए हैं। अभी थोड़ा बस ये पतीला खाली हुआ, अब गैस वगैरह कर देती हूँ क्लीन फटाफट से जो है। और अभी जो है मैंने खाना भी नहीं खाया है, बाकी सब खा के जा चुके हैं। बर्थडे वगैरह हो गया आराम से सब कुछ, इतने होता नहीं, इतने टेंशन रहती ही है। लेकिन जब सब चीज़ जो है आराम से हो जाती है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो सब खाना वगैरह खा के चले गए हैं। तो वो 15-20 जनों का खाना था, यानी हमारे घर के कह लो 15-20 जने थे। तो सबके लिए खाना था। तो जो भी बर्थडे में आए थे सबको खाना खिलाया था मैंने। तो अब मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने किचन को क्लीन। जब तक किचन क्लीन नहीं होगा इतनी मुझे भूख भी नहीं लगेगी और मेरे से खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो पहले मैं अपना किचन समेटती हूँ, उसके बाद फिर खाना खाती हूँ। तो आपसे मिलूँगी अभी थोड़ी देर में मैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ।
और अब आज दिन है मंडे और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और हस्बैंड अभी ऑफिस गए, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किचन का क्या हाल हो रखा है। देखिए पूरे किचन का सुबह के टाइम यही हाल होता है। अब इसको यहाँ बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं सारे, अब फटाफट जो है अपने किचन को समेटती हूँ। के टाइम खासकर यही हाल होता है सबके घर में। और आपको रूम भी दिखाती होगी, देखिए यही हाल रूम में हो रहा है। ये सुबह सुबह बच्चे जो है एक कपड़े निकालने में 10 कपड़े, पूरा बकेट जो है कपड़ों से खाली कर रखा। अब इनको समेटती हूँ, पहले किचन को समेटूंगी फिर इसको समेटूंगी। और देखिए कहीं कोई टॉवल पड़ा है, कहीं को कुछ पड़ा है, चप्पल भी अब अंदर ही स्लीपर छोड़ दिए बच्चों ने, और सेफ भी खोल के छोड़ रखी है। और देखिए क्या सारा फैला रखा है। फटाफट से जो है मैं इसको समेटती हूँ, रूम को, पहले किचन को फिर रूम को। और झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह ही लगा ली थी, तो अब सिर्फ पोछा रह गया है। डस्टिंग भी सुबह कर दी थी मैंने, जैसे भी टाइम लगा। तो सुबह का टाइम ऐसा ही होता है कि फटाफट जो है काम जो है फैला पड़ा रहता ही है। तो अभी मैं जो है हस्बैंड के जाने के बाद में आराम से चाय बना के मैंने पी है। सुबह से मेरी चाय अब हुई है, तो चाय पी के जो है अब लगती हूँ मैं काम पे। मैं जो है इतने चाय नहीं पीती, इतने काम होता नहीं है, और चाय तो ज़रूरी भी है। तो ये है कि जब मैं सुबह गर्म पानी लेती हूँ उससे 1 घंटे बाद में चाय लेती हूँ। और कल जो है रात में लेट हो गए थे तो सोने में भी लेट हो गए थे। चलो मैं रूम को और किचन को समेटती हूँ। अब जो है मैं फटाफट से समेट लूँगी अपनी किचन को। तो सुबह के टाइम तो सबके घर में यही हाल होता है, जब तक बच्चे स्कूल और हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं तो पूरे सब तक जो है कोई काम नहीं हो पाता है। तो बच्चे और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस और बच्चे चले गए स्कूल, और अब मैं जो है फटाफट लगती हूँ अपनी रूटीन पर। तो यहाँ कुछ बर्तन मैंने पहले ही जो जिस साथ होते रहे थे थोड़े बहुत धुल देते थे, और ये बाद में हो गए थे वो रखे हुए बर्तन। और एक कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है, जो रात पूरियाँ बनाई थी तो रात जो है गर्म था तेल, तो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया था, तो अब मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो तेल मैंने डब्बे में कर दिया है, लेकिन ये कढ़ाई थोड़ी सी टेढ़ी करके रख दी ताकि जो कढ़ाई में जो भी थोड़ा बहुत जो तेल रुकता है वो भी इसमें ट्रांसफ़र जो है निकल जाए, डब्बे में ही गिर जाएगा सारा। यहाँ मैंने आटा वगैरह जो है ट्रांसफ़र करके दूसरे बाउल में फ्रिज में रख दिया है, और अब तेल भी उठा के रख दिया है। और जो है यहाँ पे कढ़ाई खाली हो गई है, और अब जो है मेरी बर्तन वगैरह जो थोड़े से मैंने जो धुल के रखे थे उनका पानी जो है ड्रेन हो चुका है। तो मैं उन बर्तनों को साथ के साथ सेट कर दूँगी, उससे जो है काम भी काफ़ी ईजी हो जाता है जब हम इस तरीके से काम करते हैं। और फिर कल बर्थडे में ये है कि अकेला इंसान के लिए तो काम ज़्यादा हो ही जाता है। पहले मुझे काफ़ी महसूस हो रहा था, लेकिन ये है कि जब हमारी शादी हो जाती है और आदत बदल जाती है तो फिर धीरे धीरे हैबिट बढ़ जाती है। तो ये है कि अब कितने भी जने आ जाएं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। तो उससे जो है फटाफट जो है मैं बना लेती हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब हमें मायके में आदत रहती है आराम की और उस चीज़ की, तो ये है कि बाद में दिक्कत होती है। लेकिन एक बोलते हैं कि टाइम जो ऐसी चीज़ है कि सब चीज़ सिखा देता है, तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें जो है मुझे आ गई। तो और फिर बच्चे होने के बाद में तो अपने आप ही हैबिट ऐसी बन जाती है कि ये जब बच्चे हो जाते हैं तो यही सोचते हैं कि बच्चों जब तक सो रहे हैं तब तक जो है हम फटाफट जो है उन कामों को कर लें उठने के उससे पहले। तो सिया से पहले इतनी हैबिट नहीं थी मुझे, लेकिन जब सिया हो गई उसके बाद फिर काम में स्पीड भी लानी पड़ी और काम भी करना पड़ा, क्योंकि जब सिया सो जाती थी तभी काम हो पाता था। इसी वजह से जो है अब हैबिट बन गई है। अब ये है कि अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो प्रयास भी इतना वो नहीं करता। फिर मैंने बच्चों को अपनी हैबिट इतनी डाली भी नहीं थी कि दादा दादी के पास खेल रहे तो खेलने देती थी। उससे जो है जब बच्चों को माँ की हैबिट पड़ती है तो फिर दिक्कत होती है, फिर बच्चे जो माँ के आगे पीछे लगे ही रहते हैं। तो लेकिन हम उसको सबके साथ खेलने की आदत डाल दें तो बच्चा जो है सब चीज़ों को जानता है, समझता है, और जो है अच्छी तरीके से जो है एडजस्ट हो पाता है फैमिली में।
और फिर ये है कि अब तो मुझे हैबिट बन गई है, फटाफट जो है सारा काम जो है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप वगैरह कर दिए हैं क्लीन, बर्तन भी मांज लिए और फटाफट इनको धुल के जो है रख दूँगी। और इसके बाद जो है चलते हैं रूम में। रूम का भी यही हाल हो रखा है, तो मेरे घर में तो भाई सुबह के टाइम यही हाल होता है। और जब तक जो है हस्बैंड और बच्चे ऑफिस नहीं जाते, सब जो जहाँ जहाँ जाना होता है नहीं जाते हैं, तो काम नहीं हो पाता है। तो सुबह मैंने एक बार झाड़ू सारे में लगा दी थी, लेकिन ये है कि अब अच्छी तरीके से जो है डीप क्लीनिंग की तरह सारे में दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर सारे में पोछा लगाऊंगी। तो इसी में किचन के जो बर्तन क्लीन का काम है वो मैं झाड़ू से पहले कर ली देती हूँ। एक बार सुबह लग चुकी है झाड़ू, तो ये है कि अब मैं बर्तन वगैरह मैं धुल के रख देती हूँ फटाफट से। और इसके बाद जो है मैं फिर चलते हैं रूम में, रूम को समेटते हैं। और मैं सबसे पहले तो जो है गेस्ट रूम को करती हूँ, क्योंकि ये है कि कभी कोई भी आ जाता है, ये कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ये पापा जी से मिलने आए, कभी कोई ना कोई आता रहता है। तो सबसे पहले मैं गेस्ट रूम को सेट करती हूँ, उसके बाद बाकी रूम्स वगैरह को सेट करती हूँ। तो मेरी बर्तन हो चुके हैं क्लीन, काउंटर टॉप सब क्लीन है। और अब चलेंगे रूम में। तो यहाँ पे जो है मैंने सिया के कॉम वगैरह किए थे, तो ये है कि वो कंघा वगैरह ऑयल वगैरह वहीं रखा हुआ था, तो मैंने वो उठा के रख दूँगी। और ये रात को बर्थडे की और डेकोरेशन अभी मैं नहीं हटा रही हूँ, मैंने कहा कुछ दिन तक रहने देती हूँ, उसके बाद फिर ये अपने आप ही धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे गिरते रहेंगे, छुटते रहेंगे, उसी तरीके से जो है इनको अलग अलग करके रखती रहूँगी। तो सोफ़ा वगैरह सेट कर दिए हैं मैंने, और अब आ गई हूँ रूम में। और फटाफट से जो है रूम को भी सेट कर लेती हूँ, वरना फिर जो है काम के लिए लेट हो रहा। मुझे किचन और सोफ़ा सेट करते करते जो है वही 9 बजे का टाइम हो गया होगा। और फिर जो है मैं फटाफट से जो है ये कपड़े जो फैले पड़े हैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे जो है आज कहीं जाना है, तो काम वगैरह जो है फिनिश करके तब जाऊँगी। मैं इसके ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कि यहीं जो है मेरी बुआ जी रहती है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनको देखने के लिए जाना है। तो ये है कि अपना काम वगैरह फ़िनिश करने के बाद में लंच वगैरह बनाने के बाद में उसके बाद जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने से पहले फिर मुझे आना भी है। तो ये है कि जितना भी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है काम को फटाफट फिनिश कर लूँगी। और प्रियांश को मैंने जो है सुबह ही नहला दिया था, तो उसकी जो वो नहा धो चुका है, तो यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह कर दिया ठीक। और अब सेफ वगैरह जो है इसको भी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो है मैंने दोनों रूम्स में झाड़ू लगा लिया। तो ये आटा कल जो है चाकी पर से पिस के आ गया था, तो कल तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाई। अब यहाँ पे जो इसमें आटा पहले ही डला हुआ है उसको जो है मैं अलग निकाल लूँगी, पहले उसको सबसे ऊपर डाल दूँगी और आटे को फटाफट से कर दूँगी इसमें ट्रांसफ़र। इसके बाद फिर किचन में झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि ये है कि इसको अगर झाड़ू पहले लगा दूँगी फिर ये है कि कितना भी बचा ले तो थोड़ा बहुत आटा गिरता ही है। तो ये है कि और फिर कल रात जो है फटाफट कर लेती हूँ इसको ट्रांसफ़र। और इसके बाद फिर जो है फटाफट सारे में झाड़ू लगा लूँगी। तो दोनों रूम्स में लग चुकी है, बस यहाँ पर लगा के लॉबी में और लगानी है, और बस फिर उसके बाद क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट सारे में पोछा लग जाएगा। कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही धुल दिए थे, क्योंकि मौसम का ऐसे ही है, कभी भी ख़राब हो जाता है। तो सुबह से आज धूप निकली नहीं है, जो है बारिश आ भी सकती है, इस वजह से सुबह ही मैंने झाड़ू वगैरह सारे में लगा दी, कपड़े वगैरह जो है धुल के सुखा दिए। तो ये है कि कपड़ों की टेंशन नहीं है अब मुझे। और इसी के साथ में आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो आप उसे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं जो आगे वीडियो में थोड़ा सा सुधार ला सकूँ। ये है कि जब आप गलतियाँ बताओगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गलती हुई है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जो है यहाँ पे मैंने आटा ट्रांसफ़र कर दिया, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, तभी कुछ कर पाऊँगी मैं। तो आटा मैंने ट्रांसफ़र करने के बाद में थोड़ा सा नीचे गिर गया था आटा,
वो मैंने उठाकर जो अलग बर्तन में जो है चींटियों के लिए रख दी। तो चींटियों के लिए डाल दूँगी उस आटे को, क्योंकि नीचे थोड़ा गंदा हो गया था। तो अब यहाँ किचन में भी लगा लूँगी फटाफट से झाड़ू, और इसके बाद जो है मैं फिर सारे में पोंछा वगैरह लगा लूँगी। तो और इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।